विद्वानों से निवेदन, बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और देखो, पता नहीं कौन विभूति न जाने किस समय पे कहां आ जाए। ये हमारे नौटंकी क्षेत्र के मशहूर कलाकार हैं माननीय लेखराज जी बेनीवाल, जो माननीय धर्मपाल जी के साथ आपने देखे होंगे। बहुत ही उच्च स्तरीय हस्ती हैं ये। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इनका राजस्थान की इस सरजमी पर। और देखो, कवि कह रहा है कवित के माध्यम से चार था कैसे भैया। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। क्यों? प्रीत करे जो बाबरा कर छोड़े वो क्रूर, या तो प्रीत निभाइए नहीं बिल्कुल रहिए। और इसमें भी कारण है। प्रीत सज्जन की ऐसी कैसी, उदित सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम मेक रूपता। सूर्य उगता है तो भी उसका रंग लाल रहता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो भी उसका रंग लाल ही रहता है। ऐसे जो सज्जन पुरुष होते संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे ही रहे, ऐसे ही कभी कह रहा सज्जन पुरुषन की प्रीत सज्जन की ऐसी कैसी, हान लाभ है जाय फिर बैसी की। अब कभी कह रहा है बड़ी प्यारी धुन है, और धुन क्या कह रही है? वो क्या है? धुनाई बंबई वालों की तरफ से। वो क्या है? एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है, और ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। और सब सूरत कोई खेले क्यों? दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। वो तो क्या है, मंदिर है, लेकिन यह क्या है? ये
राजस्थान, और राजस्थान में जिला भरतपुर, जो कि अजय खेरा 300 साल अंग्रेज राज करके चले गए। हमको और आपको अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस जिला भरतपुर में रहते हैं जो कभी किसी का गुलाम हुआ ना कभी होगा। क्यों? क्या लिखा भैया? ये क्या है जे थून गांव में राजस्थान है, जिलो भरतपुर है, 4 बाटी ना है। हाँ, ये वीरों की भूमि है। क्यों? ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई। पन्ना धाय ने अपनी ऐसी स्वामी भक्ति दिखाई, अपनी स्वामी पुत्र के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। अरे वारे मेरे भारत देश, वारे मेरे राजस्थान। क्या कहा? ये वीरों की भूमि है, वीरों ने ये माटी चूमी है, और जो अंगारों पे सोते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, बोलिए महाराज सूरजमल की, और कहिए जो अंगारों पे सोते हैं, हो बता वीर निराले होते हैं। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हमने सब सुन लिए। RJ 02 यूपी 85 86, ये RJ 05 लोहागढ़ भरतपुर राजस्थान। बात क्या कह रहा है कभी? राजस्थान है देखो वीर जवाहर का, उस अलबेले बच्चू सिंह से नाहर का। हो देरे ना फिर कह दूं, बात ध्यान आ रही है, मुझे रुक्यो ना जाए। देखो लेखराज जी, गुरु जी, जब लालीन को नंबर आवे ना हमारे यहाँ, तो बाबा भीतर तक हल जाए, कुर्ता की जेब तक, और छोरा को नंबर आयो फिर खोपड़ी हले। भगवान जाने सर बलू क्या ही कम पर रही है कि जब गाय वो हल्को पर रोए पत होना है। इसलिए कहता हूं, अरे राजस्थान है देखो वीर जवाहर का, बच्चू सिंह उस अलबेले बच्चू सिंह से नाहर का। क्यों? महाराणा ने कैसा कष्ट उठाया था, महाराणा ने कैसा कष्ट उठाया था। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे गुप्त दान, और 101 रुपया अशोक ताऊ जी दे रहे ड्राइवर साहब। क्या? महाराणा ने कैसा कष्ट उठाया था, और घास फूस का जिसने भोजन, क्या? घास फूस का जिसने भोजन खाया था, लेकिन अरे परवाह नहीं शमशीरों की, परवाह नहीं शमशीरों की, जिन्हें फिकर नहीं जंजीरों की, परवाह नहीं शमशीरों की, जिन्हें फिकर नहीं जंजीरों की। क्यों? अरे वो दाग लहू से
देखो नोटबंदी है गई, पहले लॉकडाउन है गो, सब कोर्चा खत्म है गो, बेचारे इनको भी कहाँ दे दें रुपया, तुमने ही ना दिए मेरे को तो बिनप्पा घोटाया में जी। जो दाग लहू से धोते हैं, जो दाग लहू से धोते हैं, और जो अंगारों पे सोते हैं, जो अंगारों पे सोते हैं, रे बता हो बता हो बता वीर निराले होते हैं। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। विद्वानों, प्रसंग वही है जो पहले राउंड पर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। बलशाली रावण ने महाराज सुकौशल की बेटी कौशल्या का हरण करके एक संदूक में बंद करके सरयू नदी में बहा दिया, और उधर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बारात को लेकर के राजा सुकौशल के यहाँ कौशलपुर पहुंच गए। राजा सुकौशल रो रहे, अपने मंत्री को पास में बुलाया, हाथ जोड़ के कह रहे, भैया बता मैं क्या करूं, भैया बता मैं क्या करूं, कुछ भी समझ आता नहीं। अरे दानव कुल को लग गया, अब मेटा जाता नहीं। भैया मंत्री, मेरी लाज चली गई, अब इस संसार में मेरा जीना दुश्वार है। एकदम से महाराज सुकौशल अपने मंत्री से कह रहे हैं कि भैया बारात दरवाजे पे ठाड़िए, और मेरी बेटी कौशल्या का कोई पता नहीं। मंत्री से कह रहे हैं मेरा कोई पिछले जन्म का पाप उदय हो गया। क्या जवाब कर रहे हैं झड़के माध्यम से मास्टर जी? जीवन ख्वार भयो, अब मेरा कैसे मुख दिखलाऊं मैं। भैया कौन से मोड़े थे, यूं कह दूं के बरात वापस ले जाओ, कैसे कहूं लौट जा बेटा, अब ना प्यार रचाऊं मैं। लाके जहर लाके जहरा लाके जहर पिलाए दे मंत्री, अपने प्राण गवाऊं मैं। लाके जहर पिलाए दे मंत्री, अपने प्राण गवाऊं मैं। देखो चार लाइन याद आ रही है।
तुम के तो कह दूं पीछे बारे हो मन में हो सुनबे की तो करूं नहीं तो कोई दिक्कत ना है टाइम है वो अभी खाने कह दूं साहब अरे पेड़ पेड़ पे कलियुग डोले देश परेशान नेताओं से बाप परेशान बेटों से पेड़ पेड़ पे कलियुग डोले तो सतयुग पाँव धरे कैसे जाको बेटा दारूबाज बन्यो बाबा पक्की पार करे कैसे जो आसाराम का चेला है मानस में दादा तुलसीदास लिखे प्रथम भगत संतन करे संगा दूसरे रत मम कथा प्रसंगा परे अरे जो आसाराम को चेला है और बुर्रा मत प्यार करे कैसे यहाँ तो तक लग गई तो मूर्ति के ही बगल में देसी पौआ है तोड़ देंगे और जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दारुई दूर करे अरे जो आसाराम को चेला है और बुर्रा मत प्यार करे कैसे और मैया तुम्हारे मतलब की बात आ रही है रुपया ना है तो कोई बात ना है अगर अच्छी और सच्ची लगे थोड़ी सी तालीन को प्यार चाहूंगा सुन लियो पहले जो आसाराम को चेला है और बुर्रा मत प्यार करे कैसे और जहां राज बहू को चले रहे है मां सास की दार कैसे राज बहू को चले रहे है मां सास की दार अरे सास की दार सास की महाराज सुकौशल अपने मंत्री के सामने रो रहे हैं मंत्री हाथ जोड़ के ठाड़ो है वो महाराज वैसे तो मेरी और तुम्हारी औकात बराबर की ना है लेकिन किसी ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा एक बात मेरी समझ में आ रही है तुम कह तो कह दूं दो राजा रानी हाथ जोड़ के ठाड़े है गए नहीं हो तो तुम्हारे हाथनते हमारी लाज रह रही हो मंत्री तू कह दे भैया यार साहब देखो मंत्री ने कितनी बढ़िया बात कही है दादा दादा
सुनिए महाराज, एक अकल बता रहे हो तो सो समझ में मेरी आई। अकल बता रहे हो। मंत्री क्या कह रहा है? अरे कौशल्या समरूप, जैसी आपकी राजकुमारी कौशल्या है ना, ऐसी एक बेटी मेरे घर में, बाको नाम है सुमित्रा। अरे कौशल्या समरूप सुनो मेरे भूप सुमित्रा मेरी, संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जब सुना रागिणी तो रोगी को मिले आराम। पर अब ना है आराम मिल लो, अब तो आराम बा में मिल लो है, तो ये शर्म ना आई है? अरे कौशल्या समरूप सुनो मेरा, और भूप सुमित्रा मेरी, तुम बाको कर दो ब्याह रे शर्म रह जाएगी। और बात क्या कह रही है आज का ये बलिदान दिवस, क्या कह रहा है? कवि क्या कह रहा है साहब? लोहागढ़ पीरों की खान है, ये जगत जानता सारा। सब भैयन ने, तुम सब भैयन ने दिल्ली में बोल दिया जयकारा, भैया बोल दिया जयकारा। सब भैयन ने दिल्ली में बोल क्या की बात सुन के बढ़ाऊं भजन है के गानों गाए दूं? हाँ, सल पर रही है प्यारी हुक्का के सहारे थे। टाइम रह रो है। सुनिए, मंत्री अपनी पुत्री सुमित्रा को बुलाता है और देखो कर दी विदाई भूप ने सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ जी को ब्याह कर दी विदाई भूप ने। रथ में सुता बैठार कर बारात अब चलने लगी, अज सुत की जय जय कर। सरयू पे सूरज ढल गया, अब ये रोखने है गो ईटे। सरयू पे सूरज ढल गया, होने को आई शाम है, और दशरथ जी कहने लगे कर लो यहाँ विश्राम है। दशरथ जी ने पड़ाव डाल दिया, संध्या वंदन करवे को नदी में जा रहे हैं सरयू में। अब कहानी मोड़ ले रही है, देखो कैसे मास्टर क्या लिखा है। काहे को कैसे दिखाए के दल्ली है, दूरदर्शी लग रही है मेरी आंखन में। दियो सरयू पे मेरे काका हुक्का बारे,
भूप ने जल में पैर बढ़ाया। वैसे ही ये ज्यादा है। अच्छा, जैसे ही दशरथ जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, चार साहब, अरे नजर पड़ी संदूक नदी में, नीर हिलोरे खाता है, माया धारी तेरी माया को पार न कोई। जो विद्या पाए विवाद करे, चार चौपाई को कलेऊ संजाऊ कर लेनो, जान को शाम को कर लेनो। रामायण तो हमने कई पोत पामन के नीचे है के निकाल दई, हल्के वाला रहे तुम हमने वो नाय के दाम न का हुए। जो विद्या पाए विवाद करे, उन विद्वानों का क्या होगा, करे अनीति निर्बल से उन बलवानों का। और मैया जो बेटी की हत्या करवाए, काऊ के घर में रिश्तों जुड़ रहा है, हमारी बहन के पीछे, हमारी बेटी के पीछे। और जब बिन्ने ही मेहमान सही ना रख रहो तो वह मेहमान पजारेंगे। अरे जो बेटी न की हत्या करवाए रहे, ऐसे मेहमानों का क्या होगा, मैया बापन की नाक कटाए रहे, मैया बापन की करे ना सेवा ऐसी संतानों का। या में बड़ो अंटा है, खूब दिख रही है कि मेरो ही कर रहा है सबरे को करमन्ने। चार छह तो ऐसे होए, पहलवान जी ने दिखाए हुए कुछ कंगे है, गमार है ससुर में देख लंगो तुम रिंदो करवा बेरे भीतर ही भीतर खेले। जब जानकार ही दगा करे तो अनजानों का क्या होगा। रिश्वत ले रहे हो चाचा, रिश्वत ले रहे हो, आई जी चौकी थानों का क्या होगा। रिश्वत ले रहे हो, आई जी चौकी थानों का। दशरथ जी ने देखा सरयू नदियों में एक संदूक बहती हुई चली आ रही है, और देखो हुआ क्या। लई संदूक निकार नदी के, पार लाए के तोरी, क्या किया। लई संदूक निकार नदी के, पार लाए के तोरी, या में सुंदर सुगड़, स्वरूप रे मिली है एक चोरी।
कन्हैया कह रहे अर्जुन बाण छोड़ दे। हाथ जोड़ के ठाड़ा है वो कर्ण है भैया पार्थ धनंजय अर्जुन तो धर्म की दुहाई है बाण मत छोड़ दियो भैया। अर्जुन हंसा वारे वाह धर्म के धुरंधर आज तो तुम्हें बड़ी धर्म की याद आ रही है। वादनाएं भूल गो बेटा कौन से दनाए चार साहब अब आई तो याद धर्म की अब आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई यही याद तो पहले आती होती नहीं। अरे सबसे पहले धर्मराज तेने जुआ में हरवाया। वारे धर्म के दुहाई देवे वारे। अरे सबसे पहले धर्मराज तेने जुआ में हरवाया। चीर खिंचो जब द्रौपदी को देख मुस्कायो। सातन मिलके बेटा मारो रा 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 रा। सातन मिलके बेटा मारो क्यों बन गए कसाई। यही याद तो पहले आती होती नहीं लड़ाई। अब आई तो याद धर्म की अंत समय पे। महाराज दशरथ जी ने संदूक को खोला। आप समझ ही गए कौन आई मां में पूछ रहे हैं सुंदरी आप कौन हो। आपका कोई ठिकाना कोई एड्रेस कोई पता जरूर होगा। कौशल्या रोए गई और रोए के कह रही है प्रभु आप कौन हो। मैं अवधपुर वासी महाराज दशरथ क्या कहने लगी। अरे क्या बतलाऊं अवधपुर वासी। क्या बतलाऊं अवधपुर वासी। ठाड़े ते खात छार दुष्टरा बड़ पापी ने मेरी करी है जिंदगी खार। बड़ पापी ने गौरी पूजन को में आई। संग की सहेली मेरी साथ में। गौरी पूजन को में आई संग की सहेली मेरी साथ में। अरे कर बेटी
दुष्ट ने और मेरी करिए जिंदगी खार। दुष्टरा बड़ पापी ने और मेरी करिए जिंदगी खार। दुष्टरा महाराज दशरथ जी समझ गए कि भैया असली दुल्हनिया तो हमारी जेल है। बंद कर दूं गीत गा दूं? हाँ लीजिए गीत। और गीत क्या कह रहा है? और हे कलयुग महाराज अभी तुम, एक भक्त कह रहा हो कलयुग थे, कभी कल्पना कर रहे हो। देखो जहां ना पहुंचे रवि मां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी मां पहुंचे अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी मां पहुंचे सबन को फूफा मतलबी है। मास्टर कैसे कह रहा है कवि? अरे हे कलयुग महाराज अभी तुम और क्या क्या खेल दिखाओगे। कलयुग महाराज अभी तुम और क्या क्या खेल दिखाओगे। और ये नंगा नाच नचाया इसको कब तक और नचाओगे। नंगा नाच नचाया कलयुग से बोला भवके जाको अंगा है। और जब ते तू गद्दी पे बैठो बिगड़ गयो सब ढंगा है। और बढ़ गए चोर नीच अन्यायी लुच्चा और लफंगा है। और बैठे स्वान जलेबी खा रहे गधा खा रहे गंगा है। बैठे स्वान जलेबी खा रहे। और क्या कहा? एक कलयुग महाराज आपने तो भारी हद कर दइए। घी दूधन की सबरी ताकत दारू में ही भर दइए। और कुत्तों से भी लड़े लड़ाई ऐसी इनकी मर दइए। ये भौरा से भन्ना मत डोले